चैप्टर 263। यहाँ दिखाते हैं कि एंड क्लैन की लड़की बोलती है, ग्रैंड अंकल जो मेरा गार्डियन था वो तो गू चंगा के एक थप्पड़ से ही अल्लाह को प्यारा हो गया मुझे बचाते बचाते। पर ये तो शुक्र है कि उसने न्यूटन को पहचाना नहीं। फिर न्यूटन बोलता है कि वो मेरे जैसे मरे हुए इंसान को क्यों याद रखेगा। पर इस बार गू चंगा ने लाइन को पार कर दिया है। वो किसी से भी नहीं डरता। वो थोड़ा सा ताकतवर क्या हो गया, उसे क्या लगता है क्या पूरा अपर वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में है। ये सुनकर एंड क्लैन का बुढ़ा बोलता है कि मुझे ये सब कुछ मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है। फिर वो बुढ़ा बोलता है अगर गूचंगा अपनी ताकत का ऐसे ही गलत इस्तेमाल करता रहा तो बाकी ताकतवर लोग जो हैं उसे ऐसे ही देखेंगे नहीं। पर हमारे लिए अच्छा है, हमें तो उसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो जितना ताकतवर होता रहेगा वो उतनी गलतियां करेगा और उसने हजारों करोड़ों सालों की जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश की है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ये सुनकर एंशी बोलती है अंकल आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे गू फैमिली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो वो पूरी अपर एरम से फाइट नहीं कर सकती। फिर न्यूटन बोलता है इस बार तो वो गूचंगा गया समझो। फिर वो बुढ़ा बोलता है तुम्हें अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर एंशी बोलती है वो तो अभी एक छोटी बच्ची है, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैंने बचपन से उसे अपने कंट्रोल में रखा है, आप उसकी टेंशन मत लो। फिर वो बुड्ढा बोलता है तुम मुझसे कम मत समझो। फिर वो बुड्ढा बोलता है जब मैं 8 वेस्टलैंड 10 डोमेन्स की फाइट में गया था तो मैंने उसे वहां देखा था, वो गू फैमिली की सियंडर के साथ बहुत ज्यादा करीब थी। वो बोलता है तुम्हें फिर भी उसका ध्यान रखना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान होती है। वो बोलती है गू सियंडर क्या वो थर्ड पार्टी से हेल्प लेना चाहती है। फिर वो हंसते हुए बोलती है उसके सपनों में अगर मुझे एक बार ट्रू इमोर्टल ब्लड मिल गया तो मैं उससे न्यूटन की ब्लड लाइन को जगा पाऊंगी। फिर मैं देखती हूँ कि एंसेस्टर्स के बारे में क्या बोलते हैं। फिर वो अंकल बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है तुम्हें एंशी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक नौकर आता है। वो बोलता है लेडी एंशी बाहर कोई बंदा आया है, वो बोल रहा है कि वो आपका दोस्त है। वो लड़की बोलती है क्या मेरा दोस्त, और उसने ये भी कहा है कि वो एक डिवाइन सोर्स मास्टर है। ये सुनकर वो बोलती है क्या डिवाइन सोर्स मास्टर। ये सुनकर न्यूटन बोलता है ये तो बहुत अच्छे टाइम पे आया है, चलो जाकर देखते हैं कौन है वो। इसके बाद जांग चंग बोलता है लेडी एंशी मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गया, मुझे माफ करना। फिर एंशी बोलती है मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं जानती, आप गलत इंसान के पास आ चुके हैं। ये सुनकर जांग चंग बोलता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो हम दोनों दोस्त हुए। ये सुनकर वो बोलती है क्या दुश्मन एक ही है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इसके बाद न्यूटियन और जियांगचैंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर जियांगचैंग बोलता है तुम तो न्यूटियन हो। फिर न्यूटियन बोलता है तुम कौन हो, और वो अपने मुंह का मास्क उतारता है। वो बोलता है मैं जियांगचैंग हूँ। और ये देखकर जो न्यूटियन है वो रोने सा लगता है और बोलता है तुम तो आचन हो मेरे दोस्त, क्या तुम ही हो डिवाइन फोर्स मास्टर जिसने पूरी कुनवू सिटी को हिला के रख दिया है अपने टैलेंट से। और वो दोनों जो हैं भागते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मरे नहीं और तुम भी नहीं मरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम गू जंगा के हाथों मारे गए, मैं तुम्हारा बदला लेने वाला था। फिर न्यूटन भी यही बोलता है कि मैं भी तुम्हारा बदला लेने वाला था गू जंगा से। इसके बाद न्यूटन जियांगचैंग को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है यंग लेडी जो ये डिवाइन सोर्स मास्टर है जिसे हम रिक्रूट करना चाहते थे वो आपके सामने खड़ा है और ये मेरा अच्छा दोस्त भी है। ये सुनकर वो बोलती है ब्रदर जियांगचैंग ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप न्यूटन के अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं क्योंकि डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 दिन के बाद होने वाली है। डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी को आता हुआ देखकर लोग बोलते हैं ये तो ग्रेट यू डायनेस्टी की प्रिंसेस हैं जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है और हमेशा लो प्रोफाइल रहने वाली सेलेस्टियल डायनेस्टी आज यहाँ कैसे। ये सुनकर एक लड़की बोलती है उनके साथ उनका छोटा भाई भी है, वो सिर्फ अभी 13 साल का है पर उनकी डायनेस्टी के लोगों में उसे कोई भी नहीं हरा सकता यंग जनरेशन में, और लोग उन्हें छोटा एम्परर कह के बुलाते हैं। इस लड़की का नाम है यूफेया और उस बंदे का नाम है यूमिंग। वो बोलता है कि सिस्टर मुझे यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। फिर एक बंदा बोलता है कि हमने तो कहानी में सुना था जो ग्रेट यू इमोर्टल स्क्रिप्चर है वो वहाँ के एम्परर को पत्थर को काटने के बाद मिले थे, इसी के बाद उन्होंने अपनी ग्रेट यू इमोर्टल डायनेस्टी को बनाया था। तो शायद इसीलिए लो प्रोफाइल रहने वाली सेलेस्टियल डायनेस्टी इस बार इस डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेने आई है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है फादर ने कहा था जो गुम हुआ पेज है वो हमें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलेगा तो तुम्हें इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि यहाँ तक कि हमारे प्राइम एंसेस्टर भी उस पेज को ढूंढ नहीं पाए तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको, तुम ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। और गूचगा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो एक ताकतवर इंसान है और तुम दोनों के बच्चे जो हैं वो भी ताकतवर होंगे। और वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर यंग मास्टर गूचगा ने सुन लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता सिस्टर, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, कोई
कोई भी इंसान तुमसे प्यार करेगा, और तुम क्योंकि लो प्रोफाइल रहती हो इसलिए तुम्हें अपनी खूबसूरती पर भरोसा नहीं है। वो बोलता है कि जो टाइगर फेस वाला बंदा है या जो यंग होली किंग है वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है किसी के बारे में ऐसा बिल्कुल मत बोला करो, नहीं तो तुम किसी दिन मारे जाओगे। ये सुनकर उसका भाई बोलता है क्या सच में तुम्हें उस टूबा फैमिली के यंग मास्टर से प्यार हो चुका है? मुझे तो लगता है कि उसे सिर्फ अपनी तलवार से प्यार है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है तुम ये अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद लोग जो है किसी चीज का ऑरा महसूस करते हैं, बोलते हैं ये तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग ऑफ लाइफ का ऑरा है। हाँ ये तो वही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या पत्थर काटने के बाद किसी को स्पिरिचुअल स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिल चुका है? और इसके बाद गूसेनर जो है वो गूचंगा को बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ है, तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, तो अब तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना पड़ेगा। ये सुनकर गूचंगा बोलता है कि इस बार तुम्हारा लक काम कर गया क्योंकि मैं लापरवाह था। ये सुनकर गूसेनर बोलती है इसमें लक की क्या बात है, ये तो मेरी एबिलिटी है। और इसके बाद गूचंगा बोलता है कि तो तुम अपने वादे से मुकरोगी तो नहीं? सेनर बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे झूठी नहीं हूँ। इसके बाद गूचंगा बोलता है यिन में पैसे दे दो। फिर वो बोलते है कि ठीक है यंग मास्टर। ये देखकर एक बंदा बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है जो लेडी यिन में है वो यंग मास्टर गूचंगा के साथ है। मैंने सुना था कि यिन में की शादी जो है वो व्हाइट टाइगर क्लैन के भाईलाई से होने वाली थी। ये सुनकर एक काला बंदा बोलता है क्या तुम्हें ये अभी भी याद है? अभी तक तो उसकी लाश पर जो घास है वो भी 1 मीटर लंबा हो गया होगा। मैंने सुना था कि उस बंदे को डिमोनी काट के ससुर ने मारा था। ये सब कुछ सुनने के बाद जो सुकिंग जी है वो बोलती है कि एंशिएंट इमोर्टल कॉन्टिनेंट के खुलने से पहले जो 10,000 पाथ की जो पार्टी हुई थी उसके अंदर तो हेवनली एम्परर माउंटेन ने हिस्सा भी नहीं लिया था, तो उसे किसने मारा? ये तो बहुत अजीब बात है। यांगशुआंग और मैं भी वहाँ पे नहीं थी। क्या डिमोनी काट का तीसरा असर भी है कोई? और इसके बाद दिखाते हैं जो गूसेनर है वो बोलती है मेरे अमीर भाई क्या तुम और भी पत्थर काटना चाहते हो? गुचंगा बोलता है अभी नहीं, इस वक्त तो जो 7 डिवाइन स्टोन है उनके बाहर आने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर जो यंग होली किंग है वो बोलता है क्या ब्रदर गुचेंग जो है वो सातों के सातों डिवाइन स्टोन को काटना चाहते हैं? ये सुनने के बाद हैवली डीमन मानार्क बोलता है कि मैंने सुना है कि जो 7 डिवाइन स्टोन है उनमें से एक पत्थर जो है वो अजीब हरकतें कर रहा है, और वो पत्थर वेस्टर्न होली लैंड के जो प्राइम एंसेस्टर है वो कून माउंटेन से लेकर आए थे बहुत पहले। ये सुनकर गुचंगा बोलता है कि अगर वो पत्थर इतना ही खास है तो वो पत्थर तो काट कर देखना ही पड़ेगा। ये सुनकर यूफेया बोलती है कि अगर यंग मास्टर उस पत्थर को काटने के लिए इतने उत्सुक है तो यंग मास्टर को पता होगा कि उस पत्थर के अंदर क्या है, और फिर वो यंग मास्टर गुचंगा को ग्रेट करती है। ये देखकर बाकी लोग बोलते हैं ये लड़की तो सेलेस्टियल यू डायनेस्टी से है। फिर गुचंगा उसको देखता है और हैरान होता है। जिनमें जो है उसके कान में आकर बोलती है जो ये लड़की है सेलेस्टियल यू डायनेस्टी की प्रिंसेस है, इसका नाम है यूफेया। फिर गुचंगा बोलता है प्रिंसेस फेया आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा सा बहक गया था, मुझे नहीं पता कि उस पत्थर के अंदर क्या है। और गुचंगा को देखकर उसका भाई जो है वो बोलता है कितना हैंडसम बंदा है। फिर यूफेया बोलती है यंग मास्टर मैं जल्दबाजी में कुछ भी बोल गई, मुझे माफ करना। फिर गुचंगा अपने मन में बोलता है अगर मुझे पता भी होता तो मैं फिर भी तुम्हें नहीं बताता। और वो लड़की अपने मन में बोलती है मैं बेवकूफ थी जो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। वो बोलते है कि यंग मास्टर गुचंगा को जो ओरा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं भी थोड़ी सी नर्वस हूँ। और फिर उसका भाई बोलता है इंपीरियल सिस्टर आपको तो लड़कों से बात करने का तरीका भी नहीं आता। और फिर वो लड़की बोलती है जो हमारे इमोर्टल यू स्क्रिप्चर हैं वो इन डिवाइन स्टोन से रिलेटेड हैं। और ये सुनकर वो बोलता है क्या सच में? और इसके बाद दिखाते हैं कि आसमान को फाड़कर एक बुढ़ा बाहर निकलता है। वो बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन जो सातों डिवाइन स्टोन है उनको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, तो अपना ध्यान रखना। ये सुनकर बाकी लोग बोलते हैं फाइनली अब वो टाइम आ चुका है उन डिवाइन स्टोन को बाहर निकालने का। और वो बुढ़ा जो है इसके बाद सातों पत्थरों में से एक पत्थर निकालता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक ओरा निकलता है। इसके बाद लोग बोलते हैं कि हमने रूमर सुना है कि जो ये डिमोनिक पत्थर है वो स्काई डीमन क्लाउड टूम से निकाला गया है, और उस जगह पे इस दुनिया का सबसे ताकतवर जो डिमोनिक बंदा है उसको मारा गया था या मारा हुआ रखा गया था। और ये जगह इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर डिमोनिक कल्टीवेटर को बिलोंग करती है। और अगर कोई कमजोर इंसान इस डिमोनिक कार्ड के ओरा के अंदर आ गया तो वो इल्यूजन के अंदर फंस सकता है। इसके बाद हेवनली डीमन मानार्क बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ इस पत्थर को, कि अगर इस पत्थर को कोई कंट्रोल कर सकता है तो हेवनली डीमन मानार्क ही है। ये देखकर लोग बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस पत्थर को कंट्रोल करने की ताकत तो सिर्फ हेवनली डीमन मानार्क के अंदर ही है। और वो मानार्क जो है अपनी पावर से उस पत्थर को कंट्रोल करने की
कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये देखकर बाकी लोग बोलते हैं क्या इस पत्थर को तो हेवनली डीमन मानार्क भी कंट्रोल नहीं कर सकते या एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसके बाद एक बंदा बोलता है इसके अलावा इसे कौन खोलना चाहता है। फिर लोग बोलते हैं यंग मास्टर गुचंगा तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर गुचंगा भी ट्राई करता है पर वो पत्थर हिलता भी नहीं है वहाँ पे। ये देखकर बाकी लोग बोलते हैं क्या यंग मास्टर गुचंगा भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। ये देखकर गुचंगा खांसते हुए बोलता है मुझे लगता है कि ये पत्थर मेरी किस्मत में नहीं है आज। ये सुनकर चैनर बोलती है क्या तुम इस पत्थर को नहीं कंट्रोल कर सकते, इतनी शर्म की बात है। इसके बाद दिखाते हैं जो चैनर का पक्षी है वो भी उस पत्थर को देखकर अपनी आंखों को पर्पल कर लेता है और गुचंगा ये देखकर बोलता है क्या ये क्या हो रहा है। फिर गुचंगा बोलता है ये अजीब सा दिखने वाला पक्षी कोई एंशिएंट डीमन तो नहीं। और क्योंकि गुचंगा की बहन के पास बहुत ज्यादा लक है तो गुचंगा बोलता है कि एक लकी बंदे के साथ रहने वाले बंदे का ओरिजिन है वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं जो हिडन एंड क्लैन के लोग हैं वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उनको देखकर लोग बोलते हैं ये तो हिडन एंड क्लैन से लेडी एंशी है। मुझे तो लगा था कि ये लड़की जो है इसके बाद डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। ये सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है पर क्यों। और वो गुंजा इशारा करते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कुछ दिनों पहले जो लेडी एंशी है उनकी जो छोटी सी फाइट हो गई थी लेडी गू सीनियर के साथ, इसलिए यंग मास्टर गुचंगा ने तो इसे मार ही दिया था। और उस बंदे की बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम तो वहीं थे। ये सुनकर वो बंदा बोलता है ये सब कुछ बोलने के लिए मेरा वहाँ होना जरूरी नहीं है, मेरा वहाँ होना जरूरी नहीं है, ये तो सबको पता है। और उनकी राइट साइड देखो वो तो यंग वॉर इमोर्टल है, इनकी चोट ठीक भी होगी इतनी जल्दी और अब वो ठीक हो चुका है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो डिमोनी कार्ड का सक्सेसर कैसा दिखता है या कौन है। और लेडी एंची के साथ में देखो वो तो वही डिवाइन सोर्स मास्टर है जो कुछ दिनों पहले बहुत फेमस था, क्या वो इस बार उनकी हेल्प करने वाला है। इसके बाद दिखाते हैं सू किंग जी उस वॉर मॉडल को देखकर वो बहुत हैरान होती है। वो बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके अंदर की आत्मा बोलती है कि तुम जल्दी यहाँ पे छुप जाओ कहीं पे। और वॉर मॉडल जो है वो बोलता है कि मैं आप सबको ग्रीट करता हूँ। और उसको देखने के बाद लोग बोलते हैं ये वॉर इमोर्टल इसकी चोट ठीक भी होगी जो ये शरेआम घूम रहा है। वॉर इमोर्टल बोलता है कि आपको मेरी चिंता है, ये देखकर बहुत खुशी हुई, मैं ठीक हूँ इस वक्त। इसके बाद गुचंगा जो है वो सू किंग जी की ओर देखकर बोलता है कि इसके मारने के तरीके जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। और यंग वॉर इमोर्टल है वो गुचंगा को ग्रीट करता है और अचानक से वो अपनी आंखों वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है जो ये लड़की खड़ी है गुचंगा के साथ ये तो वही डिमोनी कार्ड की सक्सेसर है। और उसको अपनी आंखों वाली ताकत का इस्तेमाल करता हुआ देखकर बाकी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी आंखों वाली ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये देखकर गुचंगा बोलता है कि तुम मुझे ऐसे अजीब सी आंखों से क्यों देख रहे हो, क्या तुम अपने पुराने वॉर इमोर्टल का मुझसे बदला लेना चाहते हो। इसके बाद वो ऑकवर्ड सा मुंह बना के गुचंगा को ग्रीट करता है। वो बोलता है कि मैं अपने होश को खो बैठा था कुछ देर के लिए, मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है कि मुझे पता लगाना होगा कि इस गुचंगा और उस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। ये सुनकर गुचंगा बोलता है तो तुम बहक गए थे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी या तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर वो वॉर इमोर्टल बोलता है यंग मास्टर गुचंग मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग बोलते हैं कि इनके पुराने वॉर इमोर्टल और गुचंगा के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर गुचंगा जो है वो सुकिंग जी की ओर देखकर बोलता है सुकिंग जी वो वॉर इमोर्टल जो है वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था, क्या तुम इससे पहले कहीं मिली हो। फिर सुकिंग जी बोलते हैं यंग मास्टर गुचंग मैं इससे कभी नहीं मिली, मुझे लगता है कि इनको पहचानने में कोई गलती होगी। फिर गुचंगा बोलता है कि अगर उससे कोई गलती हुई होती तो उसने वो गोल्डन क्रॉस पीपल जो है वो ऐसे नहीं रखी हुई। इसके बाद दिखाते हैं सुकिंग जी की जो अंदर की आत्मा है वो बोलती है सू किंग जी उस वॉर इमोर्टल के हाव भाव से लगता है कि उसने तुम्हें पहचान लिया है, तो तुम अपना ध्यान रखना, अगर गुचंगा को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो तुम गई समझो। इसके बाद एंची जो है वो वॉर इमोर्टल को बोलती है अभी अभी क्या हुआ। इसके बाद दिखाते हैं जो वॉर इमोर्टल है एंशी से बोलता है क्या तुम उस लड़की को जानती हो। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि वो गुचंगा की नौकरानी है या मेड है। फिर वो बोलते हैं क्या वो उसकी नौकरानी है, क्या गुचंगा उसके बारे में जानता है कि वो कौन है। नहीं तो वो गुचंगा इस बात का क्या जवाब देगा कि हर बार वो डिमोनी कार्ड का सक्सेसर उसके हाथों से बचकर भाग जाता है और यहाँ ये लड़की जो है इस गुचंगा की नाक के नीचे रह रही है। और वो बोलता है कि मुझे वापस जाकर इस बात की रिपोर्ट जो है वो करनी पड़ेगी, नहीं तो फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। और इसके बाद एक पत्थर के कटने का सीन दिखाते हैं और उस टूटे पत्थर में से गोश्त वुड निकलती है। न्यूटियन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है जैसा कि मैंने डिवाइन सोर्स मास्टर के बारे में सुना था, हमने बहुत कम टाइम के अंदर इतने सारे ट्रेजर निकाल लिए हैं। ये देखकर जो जियांगचैंग है वो खुश होता है। वो बोलता है कि मैं इसी काम के अंदर गुचंगा से आगे हूँ, तो मुझे इस काम के अंदर अपनी जो रेपुटेशन है वो बढ़ानी पड़ेगी। जो यंग होली किंग है जियांगचैंग को देखकर बोलता है कि इस बंदे की जो टेक्निक है वो डिवाइन सोर्स
मास्टर से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। मुझे तो लगता है इस बंदे के पास एक ऐसा टैलेंट है जिसे इसे पता लग जाता है कि इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। और उसके साथ खड़ा वो बंदा बोलता है कि इस टैलेंट का इस्तेमाल जो ये बंदा है काफी अच्छा कर रहा है स्टोन कटिंग के अंदर। ये देखकर गुचंगा बोलता है कि तुम लोगों के सामने जितनी चाहे मर्जी अपनी रेपुटेशन को बढ़ा लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम गिरोगे तो तुम्हें ही बहुत ज्यादा दर्द होगा। और इसके बाद एक लैंड को दिखाते हैं जो कि अचानक से उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाग जाती है। और इसके बाद दिखाते हैं जो 7 डिवाइन स्टोन है उनमें से एक पत्थर जो है जिसका नाम है 7 ऑर्फिसिस डिवाइन स्टोन, उसकी बिडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर लोग बोलते हैं ये तो 7 ऑर्फिसिस डिवाइन स्टोन है। और उस पत्थर को देखकर लोग बोलते हैं कहानी तो ये है कि इस पत्थर से हम एक ताकतवर चीज को जन्म दे सकते हैं। लोग बोलते हैं जो ये पत्थर है वो एक टाउ आर्टिफैक्ट के अंदर सील किया हुआ था, जो कि बहुत लंबे टाइम से डार्क कुन सिटी की या कुन माउंटेन की जो निर्वाणा पावर है उसको अब्जॉर्ब करता रहा, जिससे कि इस पत्थर के अंदर अब निर्वाणा पावर भी है। और वो बुढ़ा बोलता है जो ये इमोर्टल फीटस है इसे डार्क कुन माउंटेन पे हजारों सालों से रखा हुआ है, जिससे कि इसे काटने वाले को इसे खरीदना पड़ेगा। इसकी कीमत शुरू होती है 100 इमोर्टल क्रिस्टल से। और ये सुनकर लोग बोलते हैं 100 इमोर्टल क्रिस्टल, इतने क्रिस्टल से तो एक इमोर्टल सेक्ट जो है कितने सारे डाउइस्ट कल्टीवेटर को पैदा कर सकता है। फिर एक बंदा बोलता है जो ये इमोर्टल क्रिस्टल हैं वो इमोर्टल कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और डाउइस्ट कल्टीवेटर तो इसके लिए कुछ भी करेंगे। इसके बाद डीमन मानार्क बोलता है कि इतने सारे इमोर्टल स्टोन जो हैं स्टोन गैम्बलिंग में इस पत्थर के ऊपर कौन ही खर्च करेगा। इसके बाद एंची बोलती है क्या आप बता सकते हैं इस पत्थर के अंदर क्या है। ये सुनकर एक बुढ़ा बोलता है तुम तो हमें लूट रहे हो। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इतने सारे इमोर्टल क्रिस्टल ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं। और उस पत्थर को देखकर जियांग चैंग की तो आंखें फट जाती हैं। वो बोलता है कि इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज है, जो भी इस पत्थर को तोड़ने के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसे जरूर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मेरी तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि इस पत्थर के अंदर ऐसा कोई राज है जिससे इमोर्टल बन सकते हैं। ये सुनकर वो इमोर्टल बोलता है कितने शर्म की बात है, 100 इमोर्टल क्रिस्टल तो हमारे हाथों से बाहर है, हम इसे बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलता है कि अगर डिवाइन सोर्स मास्टर इस पत्थर के बारे में इतना ही बोल रहे हैं तो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, पर ये बहुत ज्यादा महंगा है। और ग्रेट यू डायनेस्टी की जो प्रिंसेस है वो बोलती है मुझे लगता है कि इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ खास है जो कि हमारे इमोर्टल स्क्रिप्चर से रिलेटेड है। इसके बाद डीमन मानार्क बोलता है कि अगर सारी ताकत और फोर्सेस मिलकर और पैसे इकट्ठे करें तो हम जरूर पता लगा सकते हैं कि इस पत्थर के अंदर क्या है, पर फिर भी बहुत कम चांस है क्योंकि हमारे जो इमोर्टल क्रिस्टल है हमारी फैमिली के लोगों ने शायद पहले ही इस्तेमाल कर लिए होंगे अपनी कल्टीवेशन के लिए। ये सुनकर वो इमोर्टल बोलता है कि ये सब कुछ कहने से तुम्हारा मतलब क्या है। फिर एंची बोलती है ये तो एक कसम की तरह है जिसे बहुत सारे ताकत और कल्टीवेटर मिलकर लेंगे। फिर जांगचैंग बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास इसे खोलने का कोई और चारा नहीं है या रास्ता नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं जो जियांगचैंग है वो एल्डर को बोलता है एल्डर अगर ये पत्थर नहीं बिकेगा तो आप इस पत्थर को ऐसे ही मिट्टी खाने के लिए नहीं रख सकते, क्यों ना आप इस पत्थर को काट दें और हमें इसके अंदर क्या है ये देखने का मौका दें। इसके बाद एल्डर बोलता है तो क्या तुम इसके लिए पे करने वाले हो। फिर जियांगचैंग बोलता है कि अगर हमने इस पत्थर को ऐसे छोड़ दिया तो ये मिट्टी खाने के लिए कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा, तो क्यों ना हम इस पत्थर को। और फिर वो बुढ़ा जो है वो गुस्से में बोलता है तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो यहाँ पे, और वो अपनी ताकत से उस जियांगचैंग के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो ये बकवास बंद करो। और इससे जो जियांगचैंग है वो खून की उल्टी करता है और पीछे गिरता है और न्यूटियन जो है उसे गिरने से रोक लेता है। फिर एंशी बोलती है क्या तुम दोनों ठीक तो हो। ये देखकर एक बंदा बोलता है फिलहाल तुम एक डिवाइन सोर्स मास्टर हो, तुम्हारी जो पोजीशन है वो काफी हाई है, पर तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो कि एक डाओइस्ट मास्टर के सामने ऐसे बकवास कर सको। इसके बाद न्यूटियन जो है वो जियांगचैंग को निकनेम से बुलाता है। फिर जियांगचैंग बोलते हैं न्यूटियन यहाँ पे मेरा नाम मत लो, गुचंगा हमें नोटिस कर सकता है। फिर गुचंगा आगे आता हुआ बोलता है एल्डर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना पैसों से इस पत्थर को काटना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और गुचंगा को आगे आता हुआ देखकर लोग बोलते हैं ये तो यंग मास्टर गुचंग है, क्या ये इस पत्थर को काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि यंग मास्टर गुचंगा के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है तो शायद हमें मौका मिल सकता है कि इस पत्थर के अंदर क्या है ये देखने का। फिर गुचंगा बोलता है कि ये इमोर्टल फीटस जो है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आज हम इसे काट कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जियांगचैंग और न्यूटियन जो है वो देखकर चुप हो जाते हैं। फिर भीड़ के अंदर से एक बुढ़ा बोलता है यंग मास्टर गुचैंग क्या आप सच में इस पत्थर को खरीदने वाले हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद फिनिक्स लेडी बोलती है
वो 100 इमोर्टल क्रिस्टल हैं, क्या सच में गू फैमिली से खरीदने वाली है? फिर वो टाइगर फेस वाला बंदा बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है गू चंगा के पास इतने पैसे हैं, क्योंकि उसने पर्पल मेंशन के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो भी अपने कब्जे में कर लिए। और 8 वेस्टलैंड 10 डोमेन्स की जो फाइट थी उसके बाद जो वहाँ के ताकतवर एंशिएंट फैमिली थी उनके भी सारे रिसोर्सेज हैं वो सील कर लिए थे। तो इस वक्त गू चंगा के पास बहुत ज्यादा पैसा है और शायद गू चंगा इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे हैं और शायद हमारे पास भी कोई चांस हो जिससे हम इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें। फिर एक बुढ़ा बोलता है, यंग फ्रेंड गू चैंग, मैं सुप्रीम एल्डर हूँ टोंगटियांग सेक्ट का। हमारा सेक्ट जो है इस पत्थर को खरीदने के लिए एक इमोर्टल क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। ये सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है, हाँ हमारी फैमिली के पास भी एक इमोर्टल क्रिस्टल है, हम भी ये देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक लड़की बोलती है, यंग मास्टर गू चैंग, जो हमारा 100 फ्लावर सेक्ट है वो भी इसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है, जिसके अंदर हम 8 सीक्रेट रेलम की लड़कियां देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर गूचंगा के पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे दिखाते हैं कि 8 खूबसूरत लड़कियां होती हैं खड़ी हुई और गूचंगा को अलग अलग पोज में बुलाती हैं। पर गूचंगा के बोलने से पहले ही जो लेडी जिनमें है वो बोलती है कि यंग मास्टर गूचंगा को लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास पहले ही बहुत है। फिर गुचंगा बोलता है, जो मिंगकोंग है वो बहुत ज्यादा जेनरस है मेरे लिए, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद जो यू डायनेस्टी की लड़की है वो बोलती है, यंग मास्टर गुचंग, क्या आप मेरे टर्म के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? फिर गुचंगा बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या यंग मास्टर गुचंग मुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी मना कर दिया? फिर गुचंगा अपना हाथ ऊपर करके अपने हाथ से ट्रेजर निकालता है। वो बोलता है कि मैं इसके लिए पेमेंट करने वाला हूँ, वो भी फुल पेमेंट।